और चलिए शुरुआत करते हैं कोरोना के आंकड़ों से। अगर बीते 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़ों की बात की जाए तो 16,750 नए मरीज मिले हैं। 197 लोगों की मौत हुई है। तो मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 15,051 मरीज स्वस्थ होकर हालांकि घर भी पहुंचे हैं। और रायपुर में सबसे अधिक 3,035 मरीज सामने आए। दुर्ग में 1,759 मरीज सामने आए हैं। इसी तरह प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। बिलासपुर से 1,117, रायगढ़ से 931, तो कोरबा से 766 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इधर कोरिया में 261, सूरजपुर में 306, तो बलरामपुर में 561 मरीजों की पुष्टि हुई। नारायणपुर में 26, बीजापुर में 40, तो सुकमा में भी 26 नए मरीजों की पुष्टि हुई। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए राज्य की सीमाओं को तत्काल सील किए जाने का फैसला किया गया। सीएम भूपेश की महापौर और आयुक्तों के साथ बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। इसके साथ ही राज्य की सीमा पर कोरोना टेस्टिंग टीम तैनात करने के भी निर्देश दिए गए। बाहर से आने वाले श्रमिकों और लोगों का कोरोना टेस्ट होगा। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान सभी वार्ड कॉलोनियों में सब्जी की व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। सीएम भूपेश ने सब्जी और फल की डोर टू डोर उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की बात कही। साथ ही नगर निगम को उनकी डिमांड के अनुसार तत्काल मंजूरी दिए जाने की बात भी सीएम ने बैठक में कही है। मांग रखी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब हमें आइसोलेशन सेंटर खोलने की जरूरत नहीं है। आइसोलेशन सेंटर को हम अब हॉस्पिटल के रूप में तब्दीली कर दिया जाए। हमने जिस तरीके से अभी इंडोर में भी हमने उसको हॉस्पिटल का रूप देने जा रहे हैं। आज से वहां पर, आज या कल से वहां ब्लड टेस्टिंग भी चालू हो जाएगी। आज शाम से वहां वेंटिलेटर भी चालू हो जाएगा। तो कुल मिला के एक हॉस्पिटल का रूप, जो केयर सेंटर है वो एक हॉस्पिटल का रूप ले लेगा। छत्तीसगढ़ में 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिए जाने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, जिसमें प्रदेश में मुफ्त वैक्सीन लगाने की जानकारी दी। इसके साथ ही कोविशील्ड और कोवैक्सीन की आपूर्ति और उनकी दरों की जानकारी भी मांगी है। जल्द ही जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया गया और केंद्र और राज्यों ने दोनों से समान दर लिए जाने की उम्मीद जताई, जिससे कि बजट और तकनीकी कर्मचारियों का इंतजाम हो सके। तो कोविशील्ड कोवैक्सीन की आपूर्ति के निर्देश जारी हुए। सीएम भूपेश ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने की जानकारी दी है। साथ ही आपको बता दें कि कोविशील्ड कोवैक्सीन की आपूर्ति की उन्होंने जानकारी मांगी है। सीएम भूपेश ने पीएम मोदी से चिट्ठी लिखकर सुविधाओं के बारे में जानकारी मांगी। वहीं खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में अब 296 उत्तीर्ण एमबीबीएस नए डॉक्टरों की पदस्थापना होगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पदस्थापना की बात कही है। कोविड के हालातों को लेकर नियुक्ति की गई है। संक्रमितों के इलाज और प्रबंधन में मदद मिलेगी। सभी डॉक्टर 10 दिनों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो कोविड के हालातों को लेकर नियुक्ति की गई, पदस्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ में 296 उत्तीर्ण एमबीबीएस की पदस्थापना हुई है, ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित ना हो, सुचारू रूप से चलती रहें। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के भीषण प्रकोप को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है और 12वीं बोर्ड की परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई। सीबीएसई की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं ली जाएगी। परीक्षार्थियों को दिए गए ऑनलाइन असेसमेंट के आधार पर विषयवार अंक देकर छात्र और छात्राओं को पास किया जाएगा। इसके पहले छत्तीसगढ़ में 10वीं बोर्ड की परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू होनी थी। वहीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा 3 मई से 24 मई तक ऑफलाइन मोड में आयोजित होनी थी। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए 12वीं की परीक्षा जो 3 मई से होने वाली थी, उसको फिलहाल स्थगित किया गया है। उसके लिए आगामी जो तिथि उसमें तय की जाएगी। कोरोना काल में यदि सबसे ज्यादा किसी को प्रभावित किया है तो है बच्चों की पढ़ाई को।
पिछले साल भी कोरोना के चलते बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ था और आगामी सत्र भी इसके प्रभावित होने की पूरी आशंका है। ऐसे में छत्तीसगढ़ का स्कूल शिक्षा विभाग भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक वर्चुअल फॉर्मेट पर काम कर रहा है। इसमें वर्चुअल क्लास से लेकर वर्चुअल एग्जाम पैटर्न भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते इस साल भी स्कूलों का खुलना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, जिसके चलते स्कूल शिक्षा विभाग नए सत्र से वर्चुअल क्लासों की योजना बना रहा है, जिसकी शुरुआत हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी से की जाएगी। योजना के तहत बच्चों को वर्चुअल स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पढ़ाई भी वर्चुअल होगी और परीक्षा भी ऑनलाइन होगी। 10वीं और 12वीं के छात्र भी ऑनलाइन परीक्षा दे सकेंगे। शिक्षा विभाग के अफसर भी मानते हैं कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए आगामी शिक्षा सत्र में भी पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित होने की पूरी आशंका है। लगातार दूसरे साल बच्चों की पढ़ाई बर्बाद ना हो, इसके लिए वर्चुअल क्लासों के संचालन की योजना बनाई जा रही है। तो ऐसा है कि कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, अभी तो कहना मुश्किल है कि हम लोग फेस टू फेस पढ़ाई कब शुरू कर पाएंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसके लिए हम लोग एक प्लान कर रहे हैं कि वर्चुअल स्कूल शुरू करेंगे। नया सत्र 15 जून से शुरू होगा, तो उसके पहले ही हम लोग वर्चुअल स्कूल की परिकल्पना हमारी है। तो उसमें ऐसा रहेगा कि बच्चे वर्चुअली पढ़ सकेंगे और न सिर्फ वर्चुअली पढ़ सकेंगे बल्कि अपनी गति से पढ़ सकेंगे। जो बच्चा जिस गति से पढ़ना चाहे उस गति से पढ़ सकता है और बच्चे अपने अनुसार अपनी चाही हुई तारीख पर परीक्षा भी दे सकेंगे और उनको परीक्षा का परिणाम और सर्टिफिकेट वगैरह सब मिल सके, ऐसा हम लोग इंतज़ाम करने की कोशिश। वर्चुअल क्लासेस का संचालन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर करेगा। इसके लिए छात्रों को वर्चुअल क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हर महीने असाइनमेंट और ऑनलाइन परीक्षा भी ली जाएगी, जिससे कि छात्रों को वार्षिक परीक्षा की तैयारी में मदद मिल सके। स्टूडेंट्स ने भी इस पहल का स्वागत किया है। मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। पिछला साल पूरा वेस्ट हो गया और इस साल गवर्नमेंट को एग्ज़ाम्स और वर्चुअल क्लासेस को लेके फॉर्मेट जारी करना चाहिए, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई वेस्ट ना हो। और इस साल और अगले साल का भी कोई कंफर्म नहीं है कि कैसा होगा, नॉर्मल क्लासेस होंगी भी कि नहीं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी पूरे प्रदेश में है और इसकी तीसरी लहर से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में शिक्षा विभाग को आशंका है कि अगला सत्र भी पूरी तरह प्रभावित हो सकता है। ऐसे समय में स्टूडेंट के लिए वर्चुअल पढ़ाई की पहल काफ़ी मददगार साबित होगी और अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो देश के बाकी राज्यों के लिए भी नज़ीर बन सकता है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। छत्तीसगढ़ के 25 जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है और लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशान हो रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने लोगों तक सूखा राशन पहुंचाने के लिए हेल्प डेस्क शुरू किया है। रायपुर में ये डेस्क कैसे काम कर रही है, बंसल न्यूज संवाददाता मोहन तिवारी ने जायजा लिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन ज्यादातर जिलों में लगाया गया है। ऐसे में राहुल गांधी के निर्देश के बाद कांग्रेस ने फैसला लिया है कि लॉकडाउन लगे क्षेत्रों में, जिलों में लोगों को मदद की जाए और इसके लिए सूखा राशन देने की कांग्रेस ने व्यवस्था की है। जहां मौजूद हैं, ये रायपुर जिले का कार्यालय है जहां पर आप देख पा रहे हैं कि सूखा राशन की व्यवस्था यहां पर कांग्रेस जनों के द्वारा की गई है। और हमारे साथ यहाँ के शहर के अध्यक्ष गिरीश दुबे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गिरीश जी, हम देख रहे हैं कि आप लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं, लॉकडाउन क्योंकि एक बार बढ़ चुका है, क्या व्यवस्था है, किस तरीके की मदद लोगों तक पहुँचा रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरोना काल चालू होने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने निर्देश दिया है सभी शहर जिला के और ग्रामीण के कांग्रेस कमेटियों को कि वो अपने कांग्रेस भवन में कंट्रोल रूम की स्थापना करें। उसी कर्तव्य में रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने गांधी मैदान कांग्रेस भवन में कंट्रोल रूम की स्थापना की है, जहां पर हम लोगों ने सब्जी का वितरण, उसके बाद फलों का वितरण, नारियल पानी का वितरण, जो कोविड के मरीज हैं उनको नारियल पानी का वितरण, और उसी लाइन में पका हुआ भोजन जिन लोगों को मरीजों को और परिवार को जो क्वारंटाइन है उनको पका हुआ भोजन। कल हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देश के बाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ने सूखे राशन की व्यवस्था की है और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको आगे कंट्रोल रूम के माध्यम से सूखा राशन वितरण किया जाए। लोगों को देने का आपने लक्ष्य रखा
देखिए, हम लोगों ने ऐसा कोई लक्ष्य नहीं रखा है। जो आवश्यक जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए तैयारी की जाएगी। पिछले कोविड के कार्यकाल में पिछले साल में अभी हम लोगों ने लगभग 1 लाख के आसपास सूखे राशन के पैकेट बनवाए थे। इस बार भी हमारी तैयारी उसी के आसपास रहेगी और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको पूरा किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लॉकडाउन के दौरान लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए कांग्रेस आगे आई है और उसने फैसला लिया है कि सूखा राशन लोगों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए कांग्रेस ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से सूखा राशन वितरण शुरू कर दिया है। कैमरामैन योगेश राव के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। लॉकडाउन के दौरान कोंडागांव नगर में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस भवन के सामने सहायता केंद्र बनाया, जिसकी निगरानी पीसीसी चीफ और कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम खुद कर रहे हैं। जो लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं, उन लोगों के लिए 24 घंटे सेवा देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हैं। मरीजों का फोन आने पर टीम दवाई और अन्य सामान सहित जिला अस्पताल तक पहुंचाने का काम कर रही है, ताकि हर व्यक्ति को सहायता मिल सके और कोरोना महामारी से जंग जीत सके। कोंडागांव जिले में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कोविड-19 प्रभावित मरीजों को अस्पताल पहुंचाना, उनको सुविधाएं पहुंचाने का काम हमारे लोग कर रहे हैं और अभी तक इस सेंटर से 29 लोगों को अस्पताल एवं अन्य सुविधाएं हम लोगों ने उपलब्ध कराया। उसके साथ साथ पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय में, ब्लॉकों में हम लोग कोविड सेंटर और सहायता केंद्र हम लोग खोले, ताकि लोगों को हम लोग अपने स्तर पर सहायता पहुंचा सकें। नक्सली अब अपने नए प्रोपेगेंडा के तहत रणनीति बना रहे हैं, ताकि मानवाधिकार आयोग को अपने पक्ष में कर सकें। नक्सलियों ने पुलिस पर हवाई हमले का आरोप लगाया है, तो वहीं पुलिस ने इस बात का खंडन किया है। देखिए रिपोर्ट। क्या वाकई पुलिस ने किया हवाई हमला? क्या है नक्सलियों के हवाई दावे की सच्चाई? क्या नक्सलियों में है पुलिस का डर? क्या ये नक्सलियों का कोई प्रोपेगेंडा है? हवाई हमला या हवाई दावा? 21 अप्रैल को नक्सलियों ने जारी किया एक वीडियो। पुलिस ने 19 अप्रैल को की एयर स्ट्राइक। नक्सलियों का आरोप, पुलिस ने की एयर स्ट्राइक। दावे को साबित करने नक्सलियों ने जारी किया वीडियो। ये वीडियो 21 अप्रैल को नक्सलियों ने जारी करते हुए पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने नक्सली मुठभेड़ में एयर स्ट्राइक की और नक्सलियों को मारने की साजिश रची थी। वीडियो के सामने आते ही बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने नक्सलियों के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि नक्सली भ्रमित कर रहे हैं। सीपीएम महोदय संगठन द्वारा आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उनके ठिकाने पर सुरक्षा बल द्वारा ड्रोन के माध्यम से एरियल स्ट्राइक करने के आरोप लगाया गया। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। बस्तर क्षेत्र में तैनात पुलिस एवं सुरक्षा बल द्वारा इलाके में जनता के जान माल की रक्षा करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। वास्तव स्थिति ऐसा है कि विगत कुछ दिनों से सीपीएम महोदय संगठन भुखलाया हुआ, इसी कारण से क्षेत्र में निर्दोष आदिवासी ग्रामीण को हत्या करना, आगजनी, तोड़फोड़ जैसा विकास विरोधी हरकत को अंजाम देना, क्षेत्र में महिला, बच्चे, पढ़ने वाले छात्रों को विरुद्ध प्रताड़ित करना, इस टाइप का अनेक प्रकार की गैर मानवीय एवं विकास विरोधी हरकत को अंजाम दे रहे हैं। बहुत जल्दी इन सब हरकतों के कारण से सीपीएम महोदय संगठन का क्षेत्र से सफाई होगा। वीडियो जारी करने के बाद नक्सलियों ने एक ऑडियो भी जारी किया। नक्सलियों ने साफ कहा है कि अगर एयर स्ट्राइक का आरोप गलत है तो सरकार मध्यस्थों को भेजे, हम हमले की जगह और नुकसान दिखा सकते हैं। नक्सलियों ने पुलिस के 2 ड्रोन मार गिराए हैं और दोनों ड्रोनों की तस्वीरें भी वायरल की हैं। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद एक बात तो साफ है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद से नक्सलियों में डर है। नक्सलियों के हवाई दावे और पुलिस के हवाई हमले की सच्चाई जल्द सामने आएगी। वहीं नक्सली पहले ही ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार कर मानवाधिकार को अपने तरफ करने की कोशिश में है। साथ ही पुलिस को घेरने की ये नक्सलियों की रणनीति भी हो सकती है। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। वहीं खबर बीजापुर से, जहां नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी कर ड्रोन हमले की बात कही है। ड्रोन हमला गृह मंत्री अमित शाह ने करवाया है, ऐसा प्रेस नोट में लिखा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि विजय कुमार, अशोक जुनेजा और एनआईए ने ये ड्रोन हमला करवाया है। नक्सलियों ने 2 ड्रोन का वीडियो जारी किया। ड्रोन को नक्सलियों ने हमले के दौरान मार गिराया। नक्सली दक्षिण
नक्सली सब जोनल ब्यूरो कम्युनिस्ट पार्टी ने इस प्रेस नोट को जारी किया है और आरोप लगाया है ड्रोन हमले को लेकर। दंतेवाड़ा की ओर रुख कर लेते हैं। नक्सलियों के निशाने में आम लोग आ गए हैं। अब नक्सलियों ने आम लोगों और व्यापारियों को चेतावनी दी है। पूर्व बस्तर डिविजनल कमेटी ने बैनर पोस्टर डालकर धमकी दी। पल्ली बारसूर मार्ग पर वाहन ना चलाने की चेतावनी दी है। वहीं सुरक्षा घेरे में हो रहा इन क्षेत्रों में सड़क निर्माण और सड़क निर्माण से दंतेवाड़ा से राजनांदगांव तक की दूरी कम की जाएगी। पुष्पाल थाना क्षेत्र के मालेवाही में सड़क के बीचों बीच ये बैनर पोस्टर लगाए गए। नक्सलियों के निशाने पर आम लोग आ गए हैं। नक्सलियों ने आम लोगों और व्यापारियों को चेतावनी दी है। पल्ली बारसूर मार्ग पर वाहन ना चलाने की बात कही है। इधर बिलासपुर जिले से बड़ी संख्या में लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों और शहरों में जाते हैं, लेकिन अब कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन ने इनकी मुसीबतें बढ़ा दी हैं और बड़ी संख्या में मजदूर वापस अपने गांव लौट रहे हैं। रोजाना सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मजदूर हैं जो बिना कोरोना टेस्ट कराए और अपनी जानकारी छुपाकर सीधे अपने गाँव पहुँच रहे हैं। इन मजदूरों की वजह से ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। रोजाना मस्तूरी, तखतपुर और कोटा क्षेत्र में 400 से 500 मामले सामने आ रहे हैं। बाहर के हमारे प्रवासी श्रमिक भाई आ रहे हैं और उनका कहीं पर भी गांव में क्वारंटीन की व्यवस्था है, न कहीं उनका उल्लेख है कि कौन कहां से आ रहा है, कब आया है और सीधा अपने घरों में जा रहे हैं। इसके कारण ये कोरोना है गांव-गांव में फैल चुका है और यदि इसी प्रकार की अव्यवस्था सरकार ने इसमें लापरवाही बरती तो आने वाले समय में और विकराल स्थिति होगी। गांव-गांव में फैल चुका है और विकराल धारण करेगा। ये सरकार प्रवासी श्रमिकों को किसी प्रकार का उनका पंजीयन का, उनके क्वारंटीन का, उनका कोई ऐसी काम नहीं कर रही है जिससे कि यह संकट कम हो सके। छत्तीसगढ़ में संक्रमण बढ़ने के साथ ही अव्यवस्था भी देखने को मिल रही है। तो देखा जाए तो अव्यवस्था काफी ज्यादा है। मुंगेली में जांच किट खत्म हो गई है, जिसके बाद बड़ी संख्या में जांच के लिए लोग इधर उधर भटकते नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि अब RT-PCR और एंटीजन जांच भी बंद होने के बाद लोगों को महंगा सिटी स्कैन कराने को कहा जा रहा है, जो आम लोगों के बस की बात नहीं है। ऐसे में पूर्व पार्षद अमितेश आर्य ने अस्पताल प्रबंधन से चर्चा की, जिसके बाद जांच के लिए पहुंचे लोगों की हर मुमकिन मदद की गई। किट का व्यवस्था ही नहीं है, ऐसे में कैसे चलेगा। रोज जहां मुंगेली जिले में 300-400 पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, हालांकि बहुत सारे लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, पर आज तो जांच ही नहीं हो रही यहाँ। आखिर यहाँ प्रशासन, सरकार आखिर कौन ध्यान दे? है कौन यहाँ का? इस जिले का मुखिया, मालिक करे कौन इसका? हमको तो भगवान भरोसे दिख रहा है जिला आज। इधर जांजगीर चांपा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई, जहां दर्द से करहाती प्रसूता को अस्पताल में सिर्फ इसलिए भर्ती नहीं किया गया क्योंकि अस्पताल में भर्ती करने से पहले महिला की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। वहीं प्रसूता का दर्द बढ़ने पर साथ आई महिलाओं ने साड़ी का घेरा बनाकर डिलीवरी कराई। गनीमत रही कि महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। दरअसल मामला अकलतरा का है, जहां प्रसव पीड़ा होने पर परिजन महिला को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। जगदलपुर में पुलिस ने कार्रवाई से नाराज दूध विक्रेताओं ने सड़क पर दूध फेंककर अपना विरोध जताया है। दरअसल पुलिस ने कार्रवाई की थी, जिससे नाराज हुए थे ये लोग। बस्तर में कोरोना को फैलने से रोकने लॉकडाउन लगाया गया। हालांकि आवश्यक सामानों को बेचने की अनुमति है, जिसमें दूध भी शामिल है, पर दूध विक्रेताओं का कहना है कि उन्हें जो समय दिया गया है वो काफी कम है और उस समय के बाद हर चौक चौराहों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिससे उनका नुकसान हो रहा है। इसके चलते दूध विक्रेताओं ने प्रशासन से समय बढ़ाने की मांग की। लॉकडाउन लगा हुआ है और कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अब सख्ती कर रही है और इस बीच दूध वाले काफी नाराज नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर दूध को यहाँ पर बहाया गया है
क्यों बढ़ाया गया है, ये दूध वालों से ही हम पूछते हैं। दूध वाले यहाँ पे खुद मौजूद है हमारे साथ। क्या हुआ, किस कारण से आप लोग ये दूध को यहाँ पर सड़क पर फेंक रहे हैं? सर टाइमिंग इतना कम दे दिए हैं, शॉर्टेज हो गया है, घर घर दूध बांटना पड़ता है, दूसरे कहाँ चिंगनपुर से आना पड़ता है, नगर कस्तूरी उधर से आना पड़ता है, इतना दूर पड़ता है, कहाँ से हम इतना जल्दी बांट पाएंगे सर। और बताइए ना, इतना सारा दूध खराब हो गया, 7 लीटर मेरा खराब हो गया, भैया का खराब हो गया, इतना दूध हम लोग कहाँ बेचते? अगर रोज ऐसी रोकते रहेंगे तो कहाँ चलेगा सर। तो ऐसी लॉकडाउन चल रहा है सर, कुछ ऐसी तंगी का हालत चल रहा है, सरकारी बैंक में हम लोग का ऐसी लोन फटा हुआ है, कहाँ से पटा पाएंगे। तो देखिए कि यहाँ पर दूध वाले परेशान हैं। उनका कहना यह है कि उनको जो समय दिया गया है दूध बांटने का, वो समय काफी कम है और उस समय में वो दूध पूरी तरीके से बांट नहीं पा रहे हैं। और जब वो चौक चौराहों से गुजर रहे हैं तो वहां पर पुलिस उनको पकड़ रही है और उनकी गाड़ी को जब्ती कर रही है। साथ ही साथ चालान भी उनको भरना पड़ रहा है, जिससे दूध वाले काफी नाराज हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज सड़कों पर पूरी तरीके से जितने भी दूध वाले हैं जगदलपुर शहर में, वे लोग दूध को फेंक रहे हैं। कैमरा पर्सन मैन के साथ प्रशांत गजवी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। कोरोना महामारी के बीच आए दिन क्वारंटीन सेंटर से अव्यवस्थाओं की शिकायत मिल रही है। ताजा मामला धमतरी की ग्राम पंचायत के क्वारंटीन सेंटर का है, जहां संक्रमितों ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें ना तो भोजन मिल रहा है और ना ही पानी की व्यवस्था की जा रही है और ना ही साफ सफाई है। दरअसल मगरलोड ब्लॉक के दुधवारा पंचायत सहित कई ग्रामीण इलाकों से लगातार अव्यवस्थाओं की शिकायत मिल रही है। मामले में धमतरी कलेक्टर का कहना है कि विशेष परिस्थितियों में ही ग्राम पंचायत द्वारा भोजन की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साफ सफाई को लेकर कलेक्टर ने कहा कि कुछ रियायतें मिली हैं, जिसे जल्द दूर किया जाएगा। नाम की कोविड सेंटर है, यहाँ कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। यहाँ तक एक ही शौचालय में सब लोग उपयोग कर रहे हैं और उसी शौचालय के अंदर सब लोग नहाने को मजबूर है। शौचालय के अंदर नहाते हैं, पानी भर जा रहा है। और हम लोग इससे पहले होम आइसोलेशन थे, जो अपने अपने घर में बहुत अच्छे ढंग से थे। और यहाँ लाने के बाद ना हमको कोई पानी देने वाला है, ना चाय देने वाला है, ना ज़रूरत में नाश्ता वगैरह जो चीज़ हमको चाहिए वो नहीं है। दूसरी चीज़, मरीज के साथ भावनात्मक संबंध होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। हमने स्पष्ट कहा है कि ग्राम पंचायतों में जो क्वारंटाइन सेंटर रहेंगे, वहाँ पर हम पानी, पंखा और टॉयलेट की सफाई हम इतना ही जो उसमें देंगे, खाना नहीं देंगे। उसमें क्लियर कट है कि जब व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहता है तो उनके घर वाले उसको स्वयं खाना देते हैं, लेकिन जैसे ही उनको पंचायत में लाएंगे तो हम क्यों खाना देंगे। आपको खाना देने के लिए हम पास दे देंगे, उसके तरीके भी हमने उनको बता दिए हैं। दूसरी, वहाँ पर जो टॉयलेट हैं, चूँकि वहाँ पॉजिटिव मरीज रह रहे हैं, इस कारण उसको साफ़ करने के लिए जो वहाँ का जो सफाई वाला है, और ऑलरेडी स्कूल भी बहुत दिन से बंद है, इस कारण वो लोग नहीं आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में संक्रमण से हालात बेकाबू हैं। ऐसे में पेंड्रा के कोविड केयर अस्पताल से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां कोविड अस्पताल के पास ही स्थानीय प्रशासन ने मुक्तिधाम में आधा दर्जन चिताओं को पहले से तैयार कर रखा है, जिसे जनप्रतिनिधियों ने गलत बताया। दरअसल जिले में प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हर दिन संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मरीजों की संख्या में इजाफे के बाद कोरोना से मौतें भी हो रही हैं, जिसके चलते मुक्तिधाम में चिताओं को तैयार किया गया। निंदनीय है। प्रशासन अति उत्साह में काम कर रहा है। प्रशासन अपने कार्य को करे, लेकिन चिता को सजा के रखना एक सामाजिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। वहाँ लकड़ी और अन्य व्यवस्थाएं कर देना था, लेकिन चिता को सजा के रखना मेरे हिसाब से सामाजिक रूप से बड़ा निंदनीय है। कहते हैं मानवता का कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। इस बात को बालोद जिला अस्पताल की नर्स तारा देवी साहू साकार कर रही हैं, जो 8 महीने की गर्भवती होने के बाद भी अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही हैं, जिन्हें कोरोना संकट में भी अपने बच्चे की परवाह नहीं है, जिनका कहना है कि अभी वह स्वस्थ हैं और उनके पति उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब तक वो स्वस्थ रहेंगी तब तक महामारी काल में लगातार सेवा भावना से काम करेंगी। हालांकि नर्स तारा देवी की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उन्हें घर पर आराम करने के लिए भी कहा है, लेकिन वो काम को सेवा के रूप में मानकर कर रहे हैं। 6 महीने की गर्भवती होने पर उन्होंने कोविड-19 अस्पताल में अपनी सेवाएं दी। अब ओपीडी में मरीजों की जांच करने से लेकर उन्हें सलाह देने का काम कर रही हैं। वहीं कलेक्टर ने उनके इस काम की तारीफ करने के साथ ही उन्हें एक मिसाल बताया। मतलब कोरोना काल के इस दौर में मतलब मेरे को सबसे पहले ये लगा कि दूसरों की जान पहले बचाना चाहिए, क्योंकि मतलब
हमारे इस राज्य में अभी देखा जाए तो कोरोना का बहुत ज़्यादा संक्रमण फैला हुआ है, जिसके कारण से मैं अपनी जान को ना देखते हुए दूसरों की जान को बचाने की सोची और इस चीज़ के लिए भी मेरा पति भी मेरा सपोर्ट किए। इनने जो काम किया है, अपने स्वास्थ्य को इनने कभी प्राथमिकता ना देते हुए लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी, ये बहुत ही प्रेरणादायी था। हालांकि उनके बारे में जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उनको उस ड्यूटी से अलग किया गया, किंतु वो निस्वार्थ ढंग से लोगों की सेवा करती रही, ये बहुत प्रेरणादायी है। कोरोना संकट की इस घड़ी में कई लोग ऑक्सीजन की कमी से जिंदगी की जंग हार रहे हैं। ऐसे में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए गरियाबंद में 2 व्यापारी भाई मदद के लिए आगे आए हैं और जरूरतमंदों को ऑक्सीजन स्प्रे केन मुहैया करा रहे हैं जो निःशुल्क है। इसके लिए दोनों ने अपना फोन नंबर भी जारी किया है ताकि ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान न जाए। वहीं दोनों भाई के काम की शहर में तारीफ भी हो रही है।